हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू निर्मल एकेडमी। आज के विषय है पास्ट टेंस। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम टेंस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर चुके हैं। तो आज जाहिर बात है कि पहले से मैं आपको बता चुका हूं कि मैं जिस तरह से समझता हूं वही प्रेजेंटेशन में आपके सामने दोहराने के लिए कोशिश करता हूं ताकि आपको समझने में आसान हो। यह मेरा इंट्रोडक्शन है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम टेंस के बारे में आलोचना कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए इसको समझना है, क्योंकि मैं अभी पास्ट टेंस के बारे में जाऊंगा, जैसे कि पास्ट टेंस के डिवीजन कितने होते हैं और किस तरह हमको किस टेंस को पकड़ना है, वही आज का विषय होगा और मुद्दा होगा। तो लेट अस स्टार्ट। दोस्तों, पास्ट टेंस का अर्थ होता है अतीत काल। समझने का तरीका अभी से शुरू हुआ। पास्ट टेंस का अर्थ होता है अतीत काल। अतीत काल का मतलब सब्जेक्ट के साथ या कर्ता के साथ जो काम हो चुका है, यानी कि बीत चुका है, उसी को हम कहते हैं पास्ट टेंस। बस उसका अर्थ which action is happened with the subject is known as past tense. Which action is happened with the subject is known as past tense. कर्ता के साथ या सब्जेक्ट के साथ जो कार्य समापन हुआ है उसी को पास्ट टेंस कहते हैं, जिसका अर्थ मैं बता चुका हूं। Which action is happened with the subject is known as past tense. अभी से हमारा समझने का तरीका ऐसे शुरू होता है मेरे दोस्तों। सिर्फ थोड़ी सी ध्यान दे दो ताकि समझने में आसान हो जाए। तो इसका कुछ इंट्रोडक्शन रहता है, क्योंकि हमको मुद्दा को पकड़ना है, नहीं तो टेंस को पकड़ने में मुश्किल हो जाएगा। शुरू करने से पहले मैं इसको दोहरा रहा हूं ताकि नथिंग कंफ्यूजन हैज टू बी क्रिएट विथ यू। देखिए, मैं अभी पास्ट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। इसको अगर समझने में गलती हो जाएगा तो ये मैं पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ाता रहूंगा, आप प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में सोचते रहेंगे, गलती हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसलिए इसका क्लू कैसा रहता है, किस तरीके से हमको ये मालूम पड़ेगा कि ये पास्ट सिंपल में है, किस तरीके से हमको ये मालूम पड़ेगा कि ये पास्ट प्रोग्रेसिव में है, उस इंट्रोडक्शन को और सेंटेंस को पकड़ना है। तभी जाकर हम अरेंज कर पाएंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, जो कुछ भी उसका सूत्र होता है, नहीं तो समझना मुश्किल हो जाएगा। तो पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अगेन, कर्ता या सब्जेक्ट ने जो काम किया है, कर चुका है, उसको पास्ट टेंस कहते हैं। और पास्ट टेंस को 4 भाग में बांटा गया। अगेन, द पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 1, सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल, मतलब कर्ता ने जो काम किया है वही मैं एग्जांपल दूंगा। पापा जी गए, जाने का काम हो चुका है, अभी अभी हुआ है। मैं खाना खाया, खाना खाने का काम अभी समाप्त हुआ है। सिंपल पास्ट इसको कहते हैं, है ना। उसी में सब्जेक्ट आता है और वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है मेरे दोस्तों, है ना। सब्जेक्ट जो भी हो, वो चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, सी हो, ईट हो, वो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, वो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। अगर सिंपल पास्ट में है, अगर कहना है, लिखना है, तो उसका सूत्र कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। यहीं पे वर्ब टू का अर्थ होता है वर्ब किसी को एक कार्य, एवरी एक्शन वर्ड इज नॉन इज वर्ब। प्रत्येक काम को वर्ब कहा जाता है मेरे दोस्तों।
यहीं पे खाना एक कार्य होता है, एक्शन वर्ड होता है। खाना को एक वर्ब ले लो, ईट अगर हो गया वर्ब 1 तो एट हो गया वर्ब 2। सिंपल पास्ट में या पास्ट सिंपल में वर्ब 2 हमेशा लगता है। अगर गो हो गया वर्ब 1 तो वेंट हो गया वर्ब 2, ईट हो गया अगर वर्ब 1, एट हो गया वर्ब 2। तो सूत्र कहता है सिंपल पास्ट में जो भी सब्जेक्ट रहने से, वो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट, वो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट वी यू दे एक्सेट्रा, जो भी सब्जेक्ट रहने से सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2, हेल्पिंग वर्ब वहीं पे नहीं लगेगा। अगर इस तरीके की चीज आपको कहना है, कन्वर्सेशन करना है या लिखना है, अगर आपको मालूम पड़ता है कि ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल में है, तभी यह सूत्र इस्तेमाल होता है। नो हेल्पिंग वर्ब विल यूज द ओनली सब्जेक्ट प्लस वर्ब। हो गया दोस्तों। अभी आते हैं दूसरी पढ़ाओ जो कि पास्ट प्रोग्रेसिव। देखिए दोस्तों, पास्ट प्रोग्रेसिव के बारे में, उसके सूत्र के बारे में जानने से पहले पास्ट प्रोग्रेसिव होता क्या है, किस तरह हमको मालूम पड़ेगा या पता चलेगा कि ये पास्ट प्रोग्रेसिव में है और सिंगुलर सब्जेक्ट में है, मुझे इस तरह प्रोसेस में जाना है, लिखना है या कहना है। इसलिए इसको पकड़ना मुश्किल, माने समझना अहमियत होता है। तो पास्ट प्रोग्रेसिव का मतलब कर्ता या सब्जेक्ट अतीत में जिस कार्य को कर रहा था, मतलब कर्ता के साथ या सब्जेक्ट के साथ जो कार्य अतीत में चलता था या चालू में था, जो कह सकते हैं। इन एक को एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे कि मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था। इसको समझना जरूरी है दोस्तों। यहीं पे हमको इस तरह समझना है, खाना खाने का कार्य अतीत में मेरा साथ चालू था। पिताजी मुझे पढ़ा रहे थे, मतलब मुझे पढ़ाने का कार्य कल चालू था, अतीत में चालू था। जो कार्य अतीत में चल रहा था उसी को पास्ट प्रोग्रेसिव कहते हैं। और पास्ट प्रोग्रेसिव में सूत्र कहता है, यहीं पे दो सब्जेक्ट आता है मेरे दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट आता है और प्लूरल सब्जेक्ट आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब व्यवहार होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब व्यवहार होता है पास्ट प्रोग्रेसिव में, बस उतना को पकड़ना है और कुछ नहीं है। तो पास्ट प्रोग्रेसिव में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि होता है ही, सी एंड इट, ये तीनों अगर सब्जेक्ट हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में, तभी सूत्र कहता है प्रोसेस, हाँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ब्रैकेट में लगेगा वाज, क्योंकि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का हेल्पिंग वर्ब है इज, पास्ट प्रोग्रेसिव का हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा उसका सिंपल पास्ट वाज। इसलिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में लगेगा वाज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई वॉज रीडिंग न्यूज पेपर, ही वॉज ईटिंग, शी वॉज डांसिंग, इट वॉज वर्किंग। जैसे कि मैंने सब्जेक्ट के हिसाब से लेंगे, ही वॉज रीडिंग न्यूज पेपर, पहले हमको अवस्था को पकड़ना है। ही हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वाज लग गया मतलब ये अतीत में एक कार्य हो रहा था। तो मैंने कहा ही वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ने का काम कल चालू हो रहा था सब्जेक्ट के साथ, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट था। शी वॉज डांसिंग, सीता वॉज डांसिंग, हो गया। कुछ भी कह सकते हो, सी मतलब ये
जेंडर ऑफ फेमिनाइन को समझाता है, सी मतलब फेमिनाइन को समझाता है, इसलिए नाम ले सकते हो या सी भी ले सकते हो, जो भी हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया। अगर पास्ट प्रोग्रेसिव में सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, सी एंड इट, देन एज पर प्रोसेस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इन ब्रैकेट वाज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। एग्जांपल, ही वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, वो पेपर पढ़ रहा था। पेपर पढ़ने का काम उसका अतीत में चालू था। शी वॉज डेंसिंग और सीता वॉज डेंसिंग, सीता का नृत्य करने का काम चालू था, अभी नहीं, वो पास्ट में कर रहा था। इट वॉज वर्किंग, वो काम कर रहा था। लाइक दिस। ऐसे आप सेंटेंस अगर लिखना है, अगर बोलना है, समझना है, अगर आपको ये मिल जाता है कि ये पास्ट प्रोग्रेसिव में है और सिंगुलर सब्जेक्ट में है, तो बस सूत्र कहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इन ब्रैकेट वाज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। इसमें सोचने वाला बात ही नहीं है दोस्तों। बस अभी देखते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा और कुछ नहीं चेंज होगा मेरे दोस्तों, और सब्जेक्ट चेंज होगा। जैसे कि पास्ट प्रोग्रेसिव में प्लूरल सब्जेक्ट अगर है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है वी, यू एंड दे जैसे कि वहीं पे सूत्र कहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इन ब्रैकेट वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, इतना ही यूज होगा। तो उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। वी वर रीडिंग, हम लोग तो पढ़ रहे थे, पढ़ने का काम अतीत में कर रहे थे। यू आर रीडिंग, आप लोग पढ़ रहे थे, पढ़ने का काम अतीत में चालू था। दे वर फिशिंग, उन लोग मछली पकड़ रहे थे, मछली पकड़ने का काम अतीत में चालू था। यह था पास्ट प्रोग्रेसिव में। अगर सब्जेक्ट प्लूरल में है तो सूत्र सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इन ब्रैकेट वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। बस अवस्था को पकड़ना है, कौन सा टेंस में है, उसके बाद सब्जेक्ट को देखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट में है तो सिंगुलर का सूत्र यूज करना है, प्लूरल सब्जेक्ट में है तो प्लूरल का सूत्र यूज करना है। बस इतना याद रखो मेरे दोस्तों। जिंदगी भर ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है हम लोगों के दिमाग में, ये होगा या वो होगा, बस वो कंफ्यूजन मरते दम तक हमारा जिंदगी में दस्तखत नहीं देगा, ये गारंटी मेरा है। बट टिल दैट वी हैव टू ऑलवेज फॉलो द प्रोसेस एंड वी हैव टू मेक रिमेंबर इट आल्सो। अदरवाइज टिल दैट, टिल लास्ट ब्रेथ, सेम मिस्टेक विल हैपन विथ अस, अनफॉर्चुनेटली, गारंटी। सो अभी आते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब कर्ता के साथ जो काम संपूर्ण हो चुका है, कर्ता के साथ जो काम संपूर्ण हो चुका है उसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट। अतीत में कर्ता के साथ जो काम बीत चुका है, हो चुका है, उसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट। बट दोस्तों इन पे सिर्फ एक चीज के ऊपर ध्यान रखना है। पास्ट परफेक्ट में, पास्ट टेंस में अगर ये आपको डिवीजन मिल गया पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो इसमें जो सब्जेक्ट रहने से भी, whatever the subject in past perfect, only the same process will use, no helping verb will be changed। उसका मतलब पास्ट परफेक्ट में वो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर रहे, सब्जेक्ट चाहे प्लूरल रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे, एंड उसके साथ तो सब्जेक्ट आता है आई। वो जो सब्जेक्ट रहने से भी हमारा हेल्पिंग वर्ब में हैड आएगा और वर्ब 3 इस्तेमाल होगा। तो इन पे थोड़ा चेंज हुआ,
उसको ध्यान रखना है। बस इतना तो याद रखना है दोस्तों, और कुछ नहीं, क्योंकि जिंदगी भर के लिए अगर किसी चीज का हल निकलना है तो इतना तो याद रखना जरूरी बनता है। तो व्हाट एवर द सब्जेक्ट इन प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, whatever the subject, it may singular subject, it may be plural subject, the process says that subject plus helping verb in bracket had plus verb 3. एग्जाम्पल ले लेते हैं। He had gone market, they had gone cinema, I had gone पर जो भी बोल सकते हैं। They had gone market, उन लोग मार्केट गए थे। I had gone कटक, मैं कटक गया था। बस पास्ट परफेक्ट, अतीत में जो काम संपूर्ण रूप में हो चुका है। जो सब्जेक्ट रहने से भी, वो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो और चाहे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्रोसेस कहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इन ब्रैकेट हैड प्लस वर्ब 3। हो गया? आगे आ गया पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। जैसे कि आपको थोड़ा यहाँ पे मैं ध्यान जताने के लिए थोड़ा प्रीवियस में लेके जाऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव जो कि मैं एग्जाम्पल दिया था, कर्ता के साथ एक काम अभी चालू है, वो समापन हुआ है, फिर से दूसरा काम उसके साथ शुरू हो गया है। मैं एग्जाम्पल भी दिया था, माता जी ने मंदिर जाके आ रही है, घर से मंदिर तक जाना प्रेजेंट हो गया। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों, अभी पास्ट परफेक्ट चल रहा है, फिर भी आपको पिछले थोड़ा ले रहा हूं ताकि मेरा इंटेंशन है कि याद अच्छा से आ जाए। माता जी मंदिर जाके आ रही है, घर से मंदिर तक जाना हो गया प्रेजेंट, मंदिर में पूजा समापन हो गया परफेक्ट, और मंदिर से घर लौटने का काम हो गया प्रोग्रेसिव। उसी तरह अभी पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव उसी के रिलेवेंट में नहीं है, लेकिन ये वो था प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ये हो गया पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। बस ठीक ही है, थोड़ा बहुत चेंज होगा। जैसे कि कर्ता या सब्जेक्ट के साथ अतीत में एक काम शुरू होता है और वो काम कंप्लीट होता है और वो काम फिर से शुरू होता है, उसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ऐसे वाले सेंटेंस का अगर लिखना है, कहना है या समझना है, अगर आपको मिल जाता है कि ऐसे कर्ता के साथ ऐसा सिचुएशन होता है, तो यह हमको मिल गया कि पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो सूत्र यूज करना है, और चाहे जो भी सब्जेक्ट रहे, सिंगुलर या प्लूरल, बस सूत्र कहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे कि आई हैड बीन गोइंग टेम्पल, मैं मंदिर जाके आ रहा था। दे हैड बीन गोइंग मार्केट, वो लोग मार्केट जाकर आ रहे थे। घर से निकलकर मार्केट जाना, जो गए पहुंचे, वो हो गया पास्ट। मार्केट में जाकर जो मतलब चीजें खरीदे, वो हो गया परफेक्ट। फिर मार्केट से जो घर लौटने का काम उनका शुरू हुआ था, वो हो गया प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो व्हाटएवर द सब्जेक्ट्स आर देयर, इट मे बी सिंगुलर सब्जेक्ट, इट मे बी प्लूरल सब्जेक्ट, इफ द सब्जेक्ट्स आर इन past perfect progressive, then the process says here subject plus helping verb had plus been plus verb plus ing। आशा करता हूं दोस्तों, बस ये मेरा समझने का तरीका था, और जाहिर सी बात है मैं एक ही बात आप लोगों के सामने दोहराता हुआ आ रहा हूं कि मैं समझता हूं इस तरह, और मेरा प्रयास ये रहता है कि आपको भी समझाने की कोशिश करता हूं। शायद 100 में से कुछ बच्चे तो मेरे सोचे हुए दिमाग जैसे निकलेंगे कि उनको सोचने में आसान लगेगा, ये मेरा मतलब कोशिश रहता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करिएगा, एंड कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।